हरा भरा एक जंगल बेचैनी से भर गया था। पक्षियों को अभी पता नहीं था कि उसके ऊपर कौन सी आफत आने वाली है। अचानक से जमीन हिलती है। दूर से एक लंबी कतार में चींटियां आ रही थी, जिसमें राजा और रानी आगे आगे चल रही थी। अब यह जंगल हमारा होगा। जितना भी है सभी पक्षी को घर से निकाल दो। ये जंगल अब हमारी सेनाओं के लिए होगी। पेड़ हमारे होंगे, शाखाएं हमारे होंगे। चींटियां पेड़ पर चढ़ती है और घोंसले को गिरा देती है। पक्षी डर के मारे उड़ जाती है। वहीं रानो चिड़िया का घोंसला भी तोड़ दिया था और वह बहुत ही रो रही थी। मेरा छोटा सा घर, जिसे मैंने तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, वो अब पूरे मिट्टी में मिल गई है। मैंने इस घर को हर कांटे, हर तूफान से बचाया था। अब मैं इन दोनों बच्चे को कहाँ लेकर जाऊँ? ना कोई शाखा बची, ना कोई रहने का ठिकाना बचा। बारिश आने वाली है, ठंडी हवाएं चल रही है। क्या मैं इन बच्चे को खुले आसमान के नीचे छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं एक माँ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ जुगाड़ लगाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों के लिए फिर से हसीरा बनूंगी। माँ, अब हम कहाँ सोएंगे? क्या हमें अब भूखा रहना पड़ेगा? नहीं मेरे लाल, नहीं। तुम्हारी माँ हार मानने वाले में से नहीं है। ये शाखाएं भले ही टूट गई हो, लेकिन तुम्हारी माँ की हौसला अभी जिंदा है। मैंने कितने मौसम देखे हैं, गर्मी, सर्दी, आंधी, पर आज जो हुआ सबसे बुरा था। वही एक दूसरे पेड़ के पास मैना भी अपने टूटे घोंसले के पास बैठी रो रही थी। मेरा अंडा टूट गया। चिड़िया ने कुछ नहीं छोड़ा, न डाल न पत्ता। मेरे बच्चे तो इस दुनिया में कभी नहीं आ पाएंगे। एक कबूतर अपनी घायल पत्नी को संभालता है। मैंने तो हमेशा दूसरों को दाना खिलाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी वहाँ गरुड़ आ जाता है और गुस्से में बोलता है, बहुत हो गया। हम कोई कमजोर नहीं है। हम आकाश के राजा है, राजा। हम इन चींटियों को दिखा देंगे कि ये जंगल किसका है। फिर गरुड़ उड़ता है और चींटी सेना पर हमला कर देता है। चींटियां पहले डर जाती है, फिर एकजुट होकर हमला करती है। एक विशाल चींटी गरुड़ की आंखों पर हमला करती है। फिर गरुड़ चींटियों के झुंड में गिर जाती है और सारी चींटियां उसके पंखों को काटने लगती है। गरुड़ भाई, वापस आ जाइए, वो बहुत ही खतरनाक है। की आंखें खुली की खुली रह जाती है। नाटा छा जाती है। गरुड़ की बलि ने सबको सच्चाई का आईना दिखा दिया। चींटियों से सीधे टकराने मौत को बुलाना है। सभी पक्षी मौन हो जाते हैं। अब समय है कि हम समझदारी से काम ले, नहीं तो हम सब एक एक करके मिटा दिए जाएंगे। सभी पक्षी एक सभा बुलाते हैं, उसमें एक सरपंच भी आते हैं और सभी की समस्याओं को सुनते हैं। मेरा भी घोंसला गिरा दिया गया है। मैं और मेरी पत्नी कहाँ रहेंगे अब? हम शांति से रहना चाहा, पर इन चींटियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बहुत हो गया। ये जंगल हमारा था और रहेगा। इसका कोई रास्ता निकालना होगा। पर सरपंच जी, चींटियों की सेना बहुत है, उससे लड़ना नामुमकिन है। हाँ रानो, लेकिन जीत सिर्फ ताकत से नहीं होती, दिमाग से लिया जाता है। और इस योजना में तुम्हारी भूमिका सबसे खास होगी। एक गुप्त स्थान पर चील, रानो और भी पक्षियाँ योजना बना रहे थे। हमें जंगल की वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ चींटी रह सके, ताकि पक्षी से कोई टकराव ना हो। हम उस ओर जा सकते हैं जहाँ झाड़ी और कांटे हो। वैसे भी वहाँ पे कोई पक्षी अपना घर नहीं बनाता। लेकिन चींटी को वहाँ कैसे भेजा जाएगा? उसको दिखाना होगा कि वहाँ रहना उसका कितना बेहतर होगा। ये आसान नहीं है, पर हम कोशिश तो करेंगे। अब बस ये एक ही रास्ता है,
हमारे पास जंगल को उन चींटियों के आतंक से बचाने का। थोड़ी देर बाद झाड़ी वाले कोने पर पक्षी सजाते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। रानो चिड़िया और बाकी पक्षी दिन रात मेहनत करती उन वीरान हिस्सों को चींटी लायक रहने को बनाते रहा। अगर ये सफल रहा तो हमारा जंगल फिर से शांत हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद उन पक्षियों का सामना चींटियों से हो जाता है। रानो उन्हें समझाते हुए कहती है, आपके लिए जंगल का एक सुंदर कोना बना चुके हैं। वहाँ न कोई टकराव होगा, न कोई परेशानियाँ होगा। आप वहाँ शांति से रह सकते हैं। हमें शांति चाहिए और वह जगह उपयुक्त लगती है। हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई पक्षी हमारी सीमा में आया तो युद्ध निश्चित है। ठीक है, पर चींटी कोई पक्षियों के घर जाता है तो तुम फिर देख लेना। हम सब एक समझौते की तरह रहेंगे। राजा चींटी और रानी चींटी उनका प्रस्ताव स्वीकार कर चले जाते हैं और फिर सभी पक्षियाँ जंगल में खुशी से रहने लगती है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है? हमने यही सीखा कि कभी कभी लड़ाई से बड़ी चीज होती है समझदारी और साथ। हमने रास्ता ढूंढा और पूरा जंगल को हरा भरा कर दिया।